हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से अलग अलग केमिकल्स को बनाया जाता है। जैसे हमने समझा था क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में, जिसमें कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि कॉमन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा यूजेस। इस टॉपिक में हम समझेंगे ब्लीचिंग पाउडर के डिफरेंट यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है फॉर्मेशन। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने समझा था क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अब जैसे ही हम ब्राइन सॉल्यूशन से यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। अब ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चर के लिए जो क्लोरीन गैस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी समझा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस होती है ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर के लिए। अब क्लोरीन गैस के साथ एक और रिएक्टेंट की जरूरत होती है ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने के लिए, और वो रिएक्टेंट है ड्राई स्लेग्ड लाइम। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ, यानी कि जिसमें पानी नहीं होता। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं ड्राई स्लेग्ड लाइम। अब स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम ड्राई स्लेग्ड लाइम को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, जिसके बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है CaOCl2 और दूसरा प्रोडक्ट है H2O। अब CaOCl2 का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca के लिए हमने यूज किया है कैल्शियम, ऑक्सीजन के लिए हमने यूज किया है ऑक्सी, और Cl2 के लिए हमने यूज किया है क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम ड्राई स्लेग्ड लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसके बहुत से यूजेस हैं। तो चलिए सबसे पहला यूज रीड कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वुड पल्प एंड वॉश्ड क्लोथ्स। ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है कॉटन, लिनन, वुड पल्प और धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको यूज किया जाता है क्लोथ्स को, यानी कि कपड़ों को साफ करने के लिए या फिर वाइट करने के लिए। अब जैसे जो कॉटन और लिनन जैसे कपड़े होते हैं उनको वाइट करने के लिए ब्लीच किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। अब आपको पता होगा कि पेपर बनाया जाता है वुड पल्प से। अब पेपर को वाइट करने के लिए वुड पल्प को भी ब्लीच किया जाता है। अब चलिए सेकंड यूज रीड करते हैं। It is used as an oxidizing agent in chemical industries.
जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, जो होता है CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब चलिए नेक्स्ट यूज को रीड करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर बाय किलिंग जर्म्स। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि जो क्लोरीन गैस है उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हमने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था, और ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है। ऐसे बहुत से यूजेस होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, इसीलिए इसको कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है क्लोरीन गैस की मदद से। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड और लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर किया जाता है क्लोरीन गैस की मदद से, और क्लोरीन गैस को बनाया जाता है कॉमन सॉल्ट से क्लोर एल्कली प्रोसेस की मदद से। साथ ही हमने देखे ब्लीचिंग पाउडर के डिफरेंट यूजेस भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।